so shame, 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 shame. गद्दार है, अल-सीसी का जो यार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, राबिया इज फ्रीडम, 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 राबिया इज फ्रीडम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। शहदा के वारिस जिंदा है, जिंदा है, वारिस जिंदा है, शहदा के वारिस जिंदा है, शहदा के वारिस जिंदा है, शहदा के वारिस जिंदा है। अल-सीसी डाउन 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 डाउन। अल-सीसी डाउन डाउन। इतनी बड़े पैमाने पर पामाली, इंसान का खून बहा रहा है, इतनी बड़ी जिनको अल्लाह ने अपना खलीफा बनाकर जमीन पे भेजा है, वो खामोशी की नींद सो रहा है। जरूरत इस बात की है कि इसको सिर्फ इस पस मंजर से न देखा जाए, बल्कि आने वाला मौर्य पता नहीं कौन सी मज़ा का तारीख लिखेगा कि 20वीं सदी का वो दौर था जिस दौर में इंसानियत ने सबसे बढ़ चढ़ करके इंसानी हुकूक और जमहूरियत का नारा दिया। फिर उसी इंसान ने 20वीं और 21वीं कत्ल गालिबगिरी कर सकते हैं तो वो लोग हिंदुस्तान भी आ सकते हैं। 200 साल पहले भी यहाँ आए थे और यहाँ को लूटा और खसोटा था। ये अमेरिका और इजराइल 200 साल पहले यहाँ भी अपने इस्तेमाली नुक्ता नजर से आए थे, आज वहाँ हैं। ये अपने मफाद के लिए किसी को अगर दुनिया में कहीं भी इस तरह जस्टिस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ अमर सान लेना ज़रूरी है। अगर वो जो अमेरिका करेंगे तो उसी में खामोश बैठना, या दूसरा कोई कुछ लोग करेंगे तो उसी में ज़्यादा आवाज़ बोलना, ये तो नहीं सही। अगर जस्टिस कहीं भी हो रहा है, वो कोई भी कर रहे हैं, उसी के साथ नहीं देना और उसी के खिलाफ स्टैंड करना भी हमारे ये भारत की सरकार की भी ज़रूरत है, भारत की हर आदमी की भी ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मिलिट्री ने इजिप्ट में तख्ता पलट किया है, और उसमें जिस तरह से हम लोग फील कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल और इस तरह की इंपीरियलिस्ट ताकतें जो हैं वो फ्रंट पे है और उनका इंटरेस्ट है, इस वजह से हम लोगों ने ये मार्च निकाला था कि कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का और डेमोक्रेसी का वायलेशन होता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसकी आवाज़ जानी चाहिए। तो वी कंडेम दैट। और ये भी है कि हमारे अंदर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, चूँकि इंडिया पे भी उनकी नज़र है अमेरिका और इजराइल की, चूँकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा हब है, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री दिखती है, तो हम ये चाहते हैं कि इंडियन पब्लिक में भी अवेयरनेस पैदा हो और वो जो है इसको रोक सकें और इन ताकतों के चाल को समझ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि 200 साल पहले जैसे हमें धोखा दिया था इन लोगों ने, फिर आज धोखा दे करके हमें आपस में लड़वाएं और हम वो गलती कर बैठे जो 200 साल पहले किए थे और नए अंदाज से गुलामी करें। बस यही मकसद था कि एक अवेयरनेस हो जाती, और दूसरा ये कि हम पूरी इंटरनेशनल उस कम्युनिटी के साथ हैं जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के साथ। यही मैसेज था।